अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं अफगान रेफ्यूजीज के मामले के हवाले से। मुल्क में रिहाइश पजीर गैर कानूनी तौर पर मकीन गैर मुल्कियों की वापसी का सिलसिला जारी है। आज भी तुरखम के रास्ते 3000 से ज्यादा अफराद को मुल्क बदर किया गया है। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक 1 अप्रैल के बाद गैर कानूनी मकीम अफराद की बेदखली का अमल शुरू कर दिया गया था, जिन्हें जरूरी कागजी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद अफगान हुकूमत के हवाले कर दिया जाता है। इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता रोज 2000 से ज्यादा अफराद को मुल्क बदर किया गया और दूसरी जानिब पाकिस्तान के इस फैसले पर अफगान अबूरी हुकूमत नाराज नजर आती है। अफगानिस्तान ने तालिबान के पड़ोसी मुल्कों पाकिस्तान और ईरान पर यह जोर दिया है कि वो अफगान पनागजीनों के साथ तहम्मुल का मुजाहिरा करें और अफगानिस्तान की इक्तसादी मुश्किलात को सामने रखते हुए उनकी वापसी के लिए एक मुनज़्ज़म तरीकाकार अपनाएं। बयान में यह भी कहा गया कि इस्लामिक अमारात अफगान पनागजीनों की मुल्क वापसी की हौसला अफजाई करती है, लेकिन मुल्क के नामसाइद हालात के पेश नजर मेजबान मुल्कों को उनकी जबरी बेदखली की बजाय वापसी के एक मुनज़्ज़म तरीके पर गौर करना चाहिए और एक बतदरीज तरीकाकार के मुताबिक कार्रवाई को मुकम्मल करना चाहिए। ताहम अफगानियों के हवाले से पाकिस्तान में भी एक तकसीम की आरा पाई जाती है। केपी के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने गुफ्तगू में कहा है कि सूबाई हुकूमत अफगान बाशिंदों को जबरदस्ती नहीं निकालेगी, ताहम अगर कोई रजाकाराना तौर पर जाना चाहता है तो उनको भिजवा देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एतमाद का रिश्ता बनाना पड़ेगा। जब तक अफगानिस्तान और बॉर्डर एरियाज में अब नहीं होता, हालात हमारे ठीक नहीं हो सकते पड़ोसी मुल्कों के साथ। खुसूसी तौर पर हम अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं। केपी में हम जबरदस्ती लोगों को अफगानिस्तान नहीं भिजवाएंगे, ये ऐलान भी अली अमीन गंडापुर ने किया है। लेकिन इसके साथ अक़वाम मुत्तहिदा का भी ये कहना है कि पाकिस्तान को अफगानियों की मुल्क बदरी के तरीक़ाकार को बदलना होगा। इसी सारी सूरत हाल पर ग्राउंड पर डिफेंस के मैटर्स के हवाले से हमने प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर दावत दी है। रिस्पेक्टेड ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एनालिस्ट। उनसे हम गुफ्तगू करते हैं इस मामले के हवाले से कि क्या बेहतरी लाई जा सकती है और कितना इंपॉर्टेंट है कि ये अफगान रेफ्यूजीज अब अपने वतन वापस जाएं, जब पाकिस्तान को एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की एक बड़ी लहर का सामना है और पाकिस्तान दहशतगर्दी की इस जंग में जिस तरह से कुर्बानियां देता आया है, अब क्या तरीकेकार को बदलने की जरूरत है? क्या बेहतरी इसमें की जा सकती है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर। ये एक इंतहाई अहम मैटर है जिसको बहुत ही पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है पिछले कुछ वक्त से, जब से ऐलान किया गया था इंटरिम गवर्नमेंट की जानिब से भी कि अफगानिस्तान के लोगों को जो पाकिस्तान में एक अरसे से मकीम है, उनके बच्चे यहाँ पैदा हो गए, उनके बिजनेस यहाँ डेवलप हो गए और उसके बाद अब इनको वतन वापस जाना चाहिए। अब काकड़ साहब ने जो ऐलानात किए, उसके बाद जितनी भी वापसियां हुई, जो भी तरीक़ाकार वज़ा हुआ और अब जो आप हालात देख रहे हैं, आपको लगता है कि इनको वाकई वो सही फैसला था वापस भेजने का, या हम फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस अब भुगत रहे हैं? हारिस नवाज साहब देखें, बात यह है कि अफगान जो रेफ्यूजीज हैं, देर अफगान नेशनल, जो फॉरेनर्स हैं, और तमाम फॉरेनर्स को जाहिर है कि अपने मुल्क में जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 बात यह कि जब मैं निजाम दाखिला सिंध था जी, तो और यहाँ पर ये थे अपने बुक्की साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, उस वक्त हुकूमत ने फैसला किया था कि तमाम इलीगल अफगानियों को भेज रहे हैं और हमने पूरे पाकिस्तान से तकरीबन 7.5 लाख के करीब अफगानियों को वापस अपने मुल्कों में भेजा था जी। बात यह है कि जब हम अफगानिस्तान के लिए हर कुछ करते हैं, हम उनसे एक डिमांड करते हैं कि आप अपनी सरजमीन किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को खिलाफ इस्तेमाल न करने दें। आपने दोहा में एग्रीमेंट किया था, वो बात नहीं मानते हैं, बजाय इसके कि आप उनको सपोर्ट करते हैं, फौजियों को, आईएसआई को, बीएलए, बीएनए जो इंडिया में बैठ के कर रहे हैं उसको भी सपोर्ट करते हैं। हम आपको लॉजिस्टिक सपोर्ट भी देते हैं, हम आपको गंदम भी देते हैं, हम आपको इसके अलावा और ये चीनी भी देते हैं, फिर फर्टिलाइजर भी देते हैं, हर किस्म की हम सहूलियत आपको देते हैं। बिल्कुल। हम एक ही डिमांड करते हैं जनाब। तो अगर आप वो बात नहीं मानते हैं, फिर ये आपके जो जितने अफगान महाजरीन हैं, ये बहुत बड़े सहूलतकार भी हैं। दुनिया में कहीं नहीं होता कि जो महाजरीन होते हैं इनको इस जगह पे एलोकेट की जाती है और वहाँ पर ये रहते हैं, वहीं का ख्याल किया जाता है। हमारे पास तकरीबन 20 से 30 लाख अफगान रिफ्यूजीज हैं। 1.4 मिलियन तो वो हैं जो यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन से रजिस्टर्ड हैं, उनको तो हम कभी नहीं कह रहे हैं जी। लेकिन जो आके अब पाकिस्तान में रह के ये सहूलतकारी भी करते हैं, क्रिमिनल क्राइम भी करते हैं, प्रॉब्लम भी करते हैं, या तो अफगान इंटरिम गवर्नमेंट पाकिस्तान उनके ऑफिसर आए, आके मुज़ाकरात करें, कहें कि हम आइंदा आपको हमारी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी, तो फिर भी हम कहते हैं चले वी विल आल्सो लुक अदर साइड।
ठीक है। ना पाकिस्तान की बात करते हैं, ना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रिलेशन ठीक करते हैं। हम्म। आप इंडिया की मदद भी कर रहे हैं, फौजियों की मदद भी कर रहे हैं, बीएलएफ को सपोर्ट कर रहे हैं, जी। वहां पर इनके खिलाफ कार्रवाई भी कोई नहीं करते हैं, तो पाकिस्तान का क्या ऑप्शन है जाती है? हम इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद कर दें, हम्म। हम इनके खिलाफ अपने जो है ड्रोन अटैक करके सर्जिकल स्ट्राइक करें और अफगानियों को वापस, ताकि जब इकोनॉमिक क्रंच होगा फिर रियलाइज करेंगे। तो किसी बात को तो ये माने, इसलिए मेरे ख्याल में हुकूमत का फैसला ठीक है, अनलेस कि ये खुद मुज़ाकरात करें और आपके किसी काम पर बात करें, अदरवाइज पाकिस्तान को आप इस सिचुएशन के अंदर कभी बैकआउट नहीं करेंगे। तो सर ये कुछ लोग हम देख रहे हैं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, खुसूसी तौर पर अगर खैबर पख्तूनख्वा के सूबे की बात करते हैं, जाहिर है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर भी है दहशतगर्दी से, पैदर पे वाक़यात भी हो रहे हैं हालिया कुछ दिनों में, बलूचिस्तान भी मुतासिर हो रहे हैं इन सब चीज़ों से, और ये गैर मुल्की ही हैं जो मुलव्वस हैं इन सारे मामलात में, इनको सहूलतकारी करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, हर तरह से प्रोवाइड करने के लिए चीज़ें। अब अली अमीन गंडापुर साहब अगर ये कह रहे हैं कि हम तो वापस नहीं भेजेंगे, हम तो नहीं चाहते कि उनको वापस भेजना चाहिए, तो इस किस्म की जो एक डेवलप होती हुई ओपिनियन है मुल्क के अंदर, पॉलिटिकल क़यादत के अंदर, जब डिवीजन आ जाएगी तो आपको नहीं लगता कि इससे भी नुकसान होगा? वो ये समझेंगे कि शायद पाकिस्तान कंफ्यूजन का शिकार है इन रेफ्यूजीज के मामले को लेकर। देखें, एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जो फैसला होता है वो फेडरल गवर्नमेंट करती है जी। हुकूमत पाकिस्तान जो फैसला करे उनको तमाम प्रोविंस को उस पर अमन करना है। आप अपनी एक टीम की मर्जी नहीं बना सकते हैं। मैं मानता हूँ कि देखें, पश्तून हैं और ये, और दोनों तरफ पश्तून है, बट वो पश्तून अफगान नेशनल हैं, वो फॉरेनर्स हैं। बिल्कुल। हमारे पश्तून पाकिस्तानी पश्तून हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, और हम वो जाहिर है यहाँ अपने पाकिस्तान में रहते हैं। इसलिए अगर इतना ही अफगानिस्तान को प्रॉब्लम है तो फिर मुज़ाकरात करें, वो आके कहें हाँ जी हम अपनी सरजमीन आप किसी को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। आपके सामने वहाँ पर नूर वली मसूद भी वहाँ पर है, हाजी गट की उनकी आपस में कन्वर्सेशन भी आती है वहाँ पर। उसके बाद इससे पहले भी मारे जाते हैं तमाम, हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, वहाँ भी उनके अफगानी मारे गए हैं। अफगान नेशनल इंफिल्ट्रेशन करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं, अफगान नेशनल मारे जाते हैं। अफगान साफ के वेपन एमिनिशन सब उनके पास है, तो कहीं तो वो पाकिस्तान में कोऑपरेट करें। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको इतनी फिक्र है अपने अफगान भाइयों की, तो और हमें भी एहसास है कि वो पश्तून हैं, मुसलमान हैं, लेकिन फिर आपको रेसिप्रोकल करें, गवर्नमेंट को रिलेशनशिप ठीक करें, आप बायलैटरल रिलेशनशिप ठीक करें। आप अफगानियों उनके फौजियों के साथ ताल्लुकात अच्छे करते हैं, ISP करते हैं, BLF को सपोर्ट करते हैं, इंडिया की साथ में गठजोड़ हुई है, तो पाकिस्तान फिर क्या करे आप मुझे बताइए। इसलिए बेहतर यह है कि अफगान हुकूमत को चाहिए कि अपनी टीम भेजें, अच्छी हाई लेवल टीम भेजें, आपके पाकिस्तान की हुकूमत से मुज़ाकरात करें, अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं, पाकिस्तान का नुकसान समझें और उसके बाद फैसला करें। आई थिंक दैट इज द बेस्ट आंसर। अदरवाइज ये मस्को पैक ये बहुत बड़ी सहूलतकारी यहाँ से होती है, यहीं से ये पाकिस्तान में दहशतगर्दी भी होती है, फिर क्राइम भी होते हैं, नारकोटिक्स भी बेचते हैं, खाते पीते रहते हैं पाकिस्तान में, बाद ये अफगानिस्तान की सपोर्ट करते हैं, अफगान झंडे लहराते हैं, पाकिस्तान पर अटैक करते हैं, क्रिकेट मैच होते हैं, तो कहीं तो पाकिस्तान रहती से करें। इसके आई थिंक हुकूमत को चाहिए कि अब ये फैसला इससे अटल रखें, लेकिन अगर अफगान तालिबान आते हैं, बात करते हैं, देन डायलॉग विद ऑल। लेकिन जिस तरह से ब्रिगेडियर साहब आपने जिक्र किया दोहा मुआहिदे के हवाले से जो एग्रीमेंट हुआ था, अब उसको भी तो ब्रीच किया जा रहा है ना। तो अगर वो अपना डेडिकेशन नहीं भेज रहे, वो कुछ लोगों को मुख्तस नहीं कर रहे, उनका वफ्द नहीं आ रहा पाकिस्तान, या वो इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे हमारे रूल ऑफ लॉ के ऊपर, हमारे अमन अमान की सिचुएशन के ऊपर, तो सर आपको नहीं लगता कि बड़ा ज़रूरी है कि अस्करी क़यादत तो बात करती है हमेशा से नेशनल एक्शन प्लान के मैटर को लेकर कि हुकूमतें मिलें और हम इसको किसी तरीके से जल्द अज जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएँ, लेकिन इस इशू को लेकर खुसूसी तौर पर हम अफगानिस्तान को इंगेज करें, सामने से हम जाएं उनके पास कि देखिए ये मैटर है, और जिस रेशो से अब टेररिज्म बढ़ रहा है पाकिस्तान को, आपको नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये कर देना चाहिए? देखिए, अभी हमारे मैसेज गए थे, सादक गए थे, वहाँ पर उन्होंने जाकर मुज़ाकरात किए हैं, जाहिर है कि उन्होंने आकर अपने नजर भी बताया कि इसका मतलब कि कोई नेगेटिव अप्रोच है, और बात है कि हु नीड टू अप्रोच। अगर हम वापस भेजें तो अफगानिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान से बात करें, वाई शुड डू गो रिजेक्ट देम। सेकंड ये कि इस वक्त ये एक बहुत बड़ा इशू है, हमारे इकोनॉमिक भी है, फिर उसके बाद पूरे कराची में, पूरे पाकिस्तान में ये लोग फैले हुए हैं, वहाँ पर ये जाके फिर क्राइम भी करते हैं, नारकोटिक्स भी करते हैं, हर किस्म प्रॉब्लम करते हैं। इसके लिए अफगानिस्तान की हुकूमत को फिक्र होनी चाहिए कि हमारे अफगानी हैं,
वो वापस आ रहे हैं, हमें पाकिस्तान को प्रोत्साहन चाहिए कि बातचीत करनी चाहिए। आई थिंक दिस इज व्हाट आई से। इसलिए इस वक्त हमें चाहिए कि अमेरिकन को भी कहें, अमेरिकन के जो 50,000 60,000 कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो भी यहाँ पर पाकिस्तान में कागज हुए हैं, जो कि अल्टीमेटली अमेरिका जाने थे, वो भी अमेरिकन में लेके जा रहे हैं। तो बस भी हम हाथी में सफर यहाँ अमेरिका में सपोर्ट करता है, इंडिया को वो सपोर्ट करता है, पूरा वेपन अमेरिकन वो छोड़ के गए हैं, हथियार वो छोड़ के गए हैं, बख्तरबंद गाड़ियां छोड़ के गए हैं, अमेरिका उनको मिलियन ऑफ डॉलर हर महीने उनको सपोर्ट भी करता है। देन समबडी शुड कम फॉरवर्ड टू रोके 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अफगानिस्तान में वहाँ ट्रेनिंग ले रही है, ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, इसलिए उनको भी स्टेप देना चाहिए। अभी तो मैं कहता हूँ इससे अगर हम इनकी लॉजिस्टिक सपोर्ट बंद करेंगे फिर इनको समझ आएगी। अफगानी ये हुकूमत लोग फेंक लेते हैं, जो हमने इनके साथ किया है कोई और मदद नहीं कर सकता, कम से कम रेस्क्यू करना चाहिए, नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से हम बॉर्डर मैनेजमेंट की हारिस नवाज साहब बात करते हैं, और पाकिस्तान ने इस पर बहुत काम भी किया, बॉर्डर मैनेजमेंट के ऊपर हमने देखा कि बाड़ लगाने का सिलसिला हो, या फिर ये जो खवारजी हमलावर हो जाते हैं इनके खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ हो, आपको क्या लगता है कि इस तरह से भी हम दरअंदाजी की इस कोशिश को रोक सकते हैं या इसको ज़्यादा मुअस्सर बना सकते हैं? देखें, पाकिस्तान का 2600 किलोमीटर एरिया है, हमने ज़्यादातर एरिया में फेंसिंग कर दी, ठीक है, और कई जगह बॉर्डर फोरस है वहाँ नहीं कर सकते हैं। हमारी वहाँ पर मेरे ख्याल में हर 1000 गज एक 3 किलोमीटर के ऊपर एक पोस्ट है, ठीक है, सैकड़ों की तादाद। इनकी टोटल हमारी 1500 पोस्टें हैं, किले बनाए हुए, इनके टोटल 200 पोस्टें हैं। दे नॉट खुश, क्या उनका फर्ज है कि अपनी वहाँ से जब इनके लोग आते हैं बॉर्डर पे आके हमारे फायरिंग करते हैं, इनकी वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो क्यों नहीं इनको रोकती, वो उनको इनकरेज करते हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट हम पूरी कर रहे हैं, हर किस्म से करते हैं। हमने दुनिया में, आप मुझे बताइए कि कोई किसी जगह पर वीजे के बगैर फॉरेन नेशनल आ सकता है, हमने वो भी इनकी मदद की। अब अगर हम अब हम वीजा भी इस्तेमाल करेंगे, हम सारा बॉर्डर में सिक्योरिटी चेक करेंगे, बॉर्डर मैनेजमेंट अच्छी करेंगे, तो ये कौन सी गलत बात है? या तो पाकिस्तान में मुज़ाकरात करके आए बैठे और दफ्तर समझे, या फिर पाकिस्तान की शायद कमाने, दोनों में भी किसी एक भी नहीं आता। बैकग्राउंड से पाकिस्तान में चाहिए वापस करें, अपने मुल्क में जाके बच्चे रहें, खाएं पिए, वहाँ रहे, उनकी मदद करें, हमारे पास रहते हैं, खाते पीते हैं, मुखालफत हमारी करते हैं। और फिर ऑन टॉप ऑफ दैट सर, ब्रिगेडियर साहब, ये नॉन रजिस्टर्ड लोग हैं, जाहिर है कि ये पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, और आपको अल्टीमेटली एक ना एक दिन तो वापस जाना ही है। अमेरिका को देखें, वो कितने सख्त एक्शंस लेता है मैक्सिको और दूसरे बॉर्डर्स को लेकर, वो अपनी एक शो करता है कि भाई ये हमारा मैटर है और हम ही इसको रिजॉल्व करेंगे। तो जब हमारे मामलात आते हैं ब्रिगेडियर साहब, तो UN अक़वाम मुत्तहिदा वो इंटरवीन करके इस इशू को अगर रिजॉल्व नहीं कर सकता पीसफुली, तो वो इस तरह की डायरेक्शंस देने का हक बजानिब हो सकता है कि आपको बड़ा ही एक बदलना होगा तरीकाकार, या आप इन लोगों को वापस नहीं भिजवाएं। पैसा मुझे ये बताएं, यूनाइटेड नेशंस को जो गजा में जुल्म हो रहा है फलस्तीनियों के साथ, जी, औरतें बच्चे बूढ़ों को जो मारा जा रहा है, पानी बंद करके रोजों में जो किया गया, 70-80 हजार के करीब मरे, 20-30 हजार तो भी मरने में चल रहे हैं, वहाँ ही इनको यूनाइटेड नेशन को कोई नजर नहीं आता, वहाँ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को कुछ नहीं नजर आता। जब पाकिस्तान में बात होती है तो बहुत ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो जाती है। आई थिंक वी हैव टू एक्ट लाइक अ स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान न्यूक्लियर इस्लामिक मुल्क, वी शुड एक्ट नाउ, ताकि दुनिया को पता चले कि हम वी डोंट गेट एनी डिक्टेशन। पाकिस्तान के मसाइल पाकिस्तान की हुकूमत ने, पाकिस्तान की अवाम ने हल करनी है। दैट इज मोर ऑफ इसके हमें बड़ा फिट होने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके कीमती वक्त का गुफ्तगू कर रहे थे। हमारे साथ डिफेंस एनालिस्ट मौजूद थे और उनका यही कहना था कि ये एक वाहिद और ज़्यादा पुरअसर और मौसर हल है कि अगर अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है, बॉर्डर मैनेजमेंट वो नहीं, 200 चेक पोस्टें उनकी हैं, 1500 हमने बना दी हैं, बाढ़ हमने लगा ली, फेंसिंग पर हमने इतना ज़्यादा बजट एलोकेट किया और काम किया, और फिर हमारी अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियों पे कुर्बानियाँ दे रही हैं फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तानी अवाम, और इनको महफूज बनाने के लिए हम सब कर रहे हैं। तो दूसरा मुल्क जो हमसाया मुल्क है, मुस्लिम ममालिक है, बरादर इस्लामी मुल्क है, उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, उनको भी अपनी काविशों को थोड़ा सा गर्दानना चाहिए। और हम जो काम कर रहे हैं कि अफगानियों को वापस भेजने का अमल है,
तो ये जो रेफ्यूजीज़ हैं ये रेफ्यूजीज़ ही हैं, चाहे ये दुनिया के किसी भी कोने में हैं। उनको अल्टीमेटली अपने मुल्क के हालात बेहतर जब हो जाते हैं तो उनको जाना ही होता है। जो उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं उनको जाके उनको फेस करना ही है। तो ये डिसीजन गलत नहीं है। अगर इसको गंडापुर साहब एक अलग एंगल से लेकर चलना चाहते हैं तो वो उनकी अपनी मर्जी है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट जो फैसला करती है वही हतमी फैसला होता है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हम कुछ पॉलिटिकल कैनवस की भी बात करेंगे कि आज क्या डेवलपमेंट हुई है। खान साहब के हवाले से, मुलाकात के हवाले से, उनकी तीनों बहनों की गिरफ्तारी का जो एक पूरा मुअम्मा था वो कहां पहुंचा है, वो असल हकीकत क्या थी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में यहां पर वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।